नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जो स्टेट आ रही है 2-4 दिन में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसका भी तैयारी इसके माध्यम से होता चला जाएगा। तो व्याकरण पे के आज एक जो है और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान और सरल होता है। मुहावरा, यानी मुहावरा जो पूछा जाता है उसी से संबंधित जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है और प्रमुख जो मुहावरा है उसको देखेंगे। ऐसे तो मुहावरे बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं यहाँ समाहित किया हूँ, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो ये जो लेक्चर है 71वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 70 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 70 तक जो है व्याकरण के टॉपिक है। तो आज जो है मुहावरा हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग मुहावरा को देखेंगे। यानी मुहावरा क्या होता है, प्रमुख मुहावरा कौन सा है जो पूछने की प्रबल संभावना है, और जो पूछा गया है टी 1.0 से लेकर के 3.0 तक, तो सारे के प्रश्न जो है देखेंगे और संभावित जो है 2-4 प्रश्न देखेंगे। तो मुहावरा हमें लगता है कि हर एक सेट में 2-3 मुहावरा पूछा हुआ है, तो ये सेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका लगभग सभी लोग सही जवाब दे देते हैं। एक आध दो मुहावरा है उसमें गलत होता है, तो ज़्यादातर अगर 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप लोगों का कमेंट था कि मुहावरा ये सभी पे पढ़ा दीजिए, तो ये जो है लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमें लगता है व्याकरण के जो टॉपिक हैं लगभग समाप्त हो गए हैं। 2-3 टॉपिक आप जो बचे हुए हैं, वाक्य अशुद्धि है और शब्द अशुद्धि है और गद्यांश है, तो ये भी हम लोग आने वाले दिनों में 2-4 दिन में उसको देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 का प्रैक्टिस सेट, नोट्स, प्रीवियस सेट सब पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट, इधर से हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और ए स्टेट के लिए किसी भी पेपर का 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए, तो इधर से हम नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट देंगे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है, गारंटी है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं, तो अलग से होने के लिए कहीं भी ट्यूशन या कोई भी बैच देने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण तैयारी यहाँ से हो जाएगा, बशर्ते है कि आप रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहें और एक एक चीज़ों को फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं मुहावरा को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुहावरा, यानी मुहावरा टॉपिक को आज देखने वाले हैं। मुहावरा, इसके पहले हम लोग लोकोक्ति और कहावते को देख लिए थे। मुहावरा थोड़ा सा उससे भिन्न है। देखिए, मुहावरा के बारे में लिखा जा रहा है, वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। यानी कहेगा कुछ और अर्थ उसका जो है कुछ निकलेगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। यह व्यंजना प्रधान पदबंध होते हैं। इसके प्रयोग से शब्दों के पारंपरिक अर्थ सर्वथा गौण पड़ जाते हैं और एक नया अर्थ ध्वनित हो आता है। यानी जब मुहावरा का प्रयोग किया जाता है तो ये अपना अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ देता है, अपना अर्थ जो है गौण हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ परिभाषा में देखें। तो मुहावरा समझ में आ गया। अब जो प्रमुख मुहावरा है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप बता देना चाहते हैं आपको कि बीपीएससी के लिए जो है 30 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में
दिया हुआ है। और जितने भी क्लास है कम से कम 3-4 बार देखिए, प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार देखिए, ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए अब महत्वपूर्ण जो मुहावरा है और उसका अर्थ है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मुहावरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हम कम करने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए यहाँ मुहावरा है, यहाँ उसका अर्थ है। तो अक्र का दुश्मन होना यानी महामूर्ख होना, अक्र पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना, अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी स्वार्थी होना सबसे अलग होना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी संकट मोड़ देना, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, अब तब होना यानी परेशान होना, आसन डोलना यानी विचलित होना, आटेदार का भाव पता चलना यानी अर्थार्थ का पता लगना, आस्तीन का चाप साफ होना यानी कपटी मित्र होना, आसमान टूट पड़ना यानी गजब का यानी बहुत संकट होना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मुहावरे हैं इसके विशेष अर्थ हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ है उसको देखते चलते हैं, एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। अब देखिए आगे है, अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना, अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना, अंगारों पर रोटना यानी दुख सहना। अब देखिए होता क्या है, इसका जब वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो जो दुख सह रहा है उसको क्या कहेंगे, अंगारों पर रोट रहा है। अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा देना, अन्न रगना यानी स्वस्थ रहना, आंचर पसारना यानी आचना करना, आँख दिखाना धमकी देना, आँख खोलना यानी असलियत का बोध होना, आंखें चार होना यानी आमने सामने होना, आंखें बिछाना यानी प्रेम से स्वागत करना, आंखों में खून उतरना यानी अधिक क्रोध करना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखों का काटा होना यानी शत्रु होना, आंख फेर देना यानी उदासीन होना। देखिए इसी तरह के जो है मुहावरे जो हैं जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं यहाँ समाहित किया हूँ। और जो मुहावरे यही सब है लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देखिएगा। और बाकी मुहावरे तो आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, या विकल्प से छटा जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास कोई व्याकरण की किताब है तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं है तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण का बुक दे सकते हैं, वीडियो के टैग में किया हुआ है, आप वहाँ से दे सकते हैं। बहुत अच्छा पुस्तक है। या फिर कोई भी प्रकाशन का व्याकरण की पुस्तक है उससे आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी मुहावरे हम बहुत सारा भेज रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ से कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन कोई छूट पाएगा। आँख चुराना यानी नज़र बचाना, आंसू पोंछना दुख में संतावना देना, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना, उल्टी गंगा बहना यानी प्रति कुछ कार्य करना, एक आँख से देखना यानी बराबर समझना, कलेजे पर सांप उठना यानी ईर्ष्या से जर उठना, करम तोड़ना यानी बढ़िया दिखना, कांटा निकलना यानी बाधा दूर होना, कान खड़े होना यानी सचेत होना, कान खोलना यानी सावधान करना, कान फूंकना यानी बहकाना या दीक्षा देना, कान भरना यानी पीठ पीछे शिकायत करना। तो ये सारे मुहावरे हैं जिसका प्रयोग आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन में भी देखे होंगे। कान में तेल डालना यानी कुछ ना सुनना, अनसुना करना, कान पर जूं ना रेंगना यानी अनसुना करना, कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी तरह मरना, खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, खाक छानना यानी भटकना, खेल खेलना यानी परेशान करना, गर्दन पर सवार होना यानी पूछा ना छोड़ना, गर्दन काटना यानी हानि पहुंचाना या जान से मारना, गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना, गार बजाना यानी डींग हाँकना। ये जो गार बजाना है ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे है गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। जैसा कि आपको पता है कि बिहारी राज को कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का काम किया है। गुरर का फूल होना यानी लापता होना, गरे मुर्दा उखाड़ना यानी दबी हुई बात फिर से उभारना, घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होना, घी के दिए जलाना यानी अप्रत्याशित राह पर प्रसन्नता, घात लगाना यानी मौका ताकना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी डरना या घबराना, छूमंतर हो जाना यानी गायब हो जाना, जहर उगलना यानी अपमानजनक बात करना, जूते चाटना यानी चापलूसी करना, जमीन पर पैर न रखना यानी अधिक घमंड करना, जान पर खेलना यानी साहसिक कार्य करना, झंडा गाड़ना यानी विजय पताका फहराना। तो ये जो सारे मुहावरे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी आई जो है
क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट का किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, दोनों जगह जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिए। और इससे जो संबंधित PYQ है उसको हम लोग देखेंगे। लगभग 25 से PYQ है, तो उसमें आप कितना सही करते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों की उदासीनता है जो आपका मेरिट में बाधा बन सकता है, क्योंकि जब आप बीच बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को देखना तो आपसे चीज़ें दूर होने लगता है। तो नियमित आप लोग जो है लगे रहें। सितंबर में BPSC 4.0 हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, और अगस्त में आपका जो है स्टेट का नोटिफिकेशन लगभग 2-4 दिन में आ सकता है। तो इसे अच्छे से देखें चीज़ें को। डोरे डालना यानी प्रेम में फंसाना, ठंडे बस्ते में डालना यानी कार्रवाई नहीं करना, तुत्ती बोलना यानी प्रभाव जमाना, दार में काला होना यानी स्थिति संदिग्ध होना, दांत तले उंगली दबाना यानी चकित होना, दांत गिनना यानी उम्र पता लगाना, दौड़ धूप करना इसका अर्थ होगा बहुत कोशिश करना, दूध का दांत ना टूटना यानी ज्ञानहीन या अनुभवहीन, नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, नाक में दम करना यानी परेशान करना, नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना, नाक पर गुस्सा होना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नाक पर गुस्सा होना यानी तुरंत क्रोध करना। आगे है नाक रगड़ना यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाच नचाना यानी तंग करना, 9-2-11 होना यानी चंपत हो जाना या भाग जाना, पट्टी पढ़ाना बुरी राय देना, पगड़ी रखना यानी इज्जत रखना, पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना, पेट में चूहे कूदना जोर की भूख लगना, पेट में दाढ़ी होना यानी बहुत चराक होना, पौबारा होना खूब राब होना, बट्टा लगाना यानी कलंक लगाना, बरस पड़ना यानी क्रोध में आना, बात का धनी यानी वादे का पक्का, बात चलाना यानी चर्चा चलाना, बात बढ़ाना यानी बहस छिड़ जाना, बात बनाना यानी बहाना करना, बाछे खिलना या अत्यंत प्रसन्न होना, भाड़े का टट्टू यानी पैसे का गुदाम, भीगी बिजली बनना यानी डर से दबना, मक्खी मारना बेकार बैठे रहना, मुट्ठी में करना यानी वश में करना, मैदान मारना इसका अर्थ हो जाएगा लड़ाई जीतना। जो आप लोग सुने होंगे कि कोई जो है लड़ाई जीत जाता है, कहता है मैदान मार दे गया। मोम हो जाना यानी नरम हो जाना, मुँह छिपाना यानी लज्जित होना। कुछ और है उसको देख लेते हैं। ये सारे जो हैं VVI हैं, और बहुत सारे मुहावरे हैं। आप कोई भी व्याकरण है वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। वहाँ व्याकरण का हर एक टॉपिक का जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आपको भेजा जाता रहेगा। मुँह की खाना यानी बुरे तरह हारना, मुँह दिखाना प्रत्यक्ष होना, मुँह उतरना उदास होना, मुँह पकड़ना बोलने से रोकना, रसातल में जाना समाप्त हो जाना, रंग जमाना यानी धाक जमाना, रोंगटे खड़े होना यानी भयभीत होना, देने के देने पड़ना यानी लाभ के बदले हानि होना, लोहे का चने चबाना यानी बहुत ही कठिन काज करना, रकीर का फकीर होना यानी पुरानी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, पुरानी प्रथा पे चलना, हाथ पैर मारना यानी काफ़ी प्रयत्न करना, हाथ मरना यानी पछताना, हथियार डाल देना यानी हार मान देना, समझ पर पत्थर पड़ना यानी विवेक खो देना, समुद्र मंथन करना कठोर परिश्रम करना, सिर उठाना विरोध में खड़ा होना, सिर पर सवार होना पीछे पड़ना, सिर पीटना शोक करना, सिर पर भूत सवार होना यानी धुन सवार होना, सिर फिर जाना यानी पागल हो जाना, श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। तो ये जो महत्वपूर्ण मुहावरे थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, उसको आप लोग अच्छे से 2-4 बार देख लीजिएगा। और हमें नहीं लगता है कि मुहावरा आप सबका किसी का जो है गलत होता होगा, एक आध दो है जो गलत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जब इसको पढ़िएगा और 2-4 जो है किताब देख लीजिएगा और सेट प्रैक्टिस में देख लीजिएगा, हमें लगता है कि 50 सेट प्रैक्टिस देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता है 30 करवाया जा चुका है, बाकी धीरे धीरे जो है और करवाया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, जल्द ही नोटिफिकेशन होने की संभावना है। और यूपी जो है LT ग्रेड का जो है वैकेंसी आया है, राजस्थान टीचर का आया है, तो बहुत सारे जो है टीचर का वैकेंसी आया हुआ है जहां प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण हर एक जगह पूछा जा रहा है, तो आप व्याकरण के एक टॉपिक को देख लेते हैं तो आपको सभी जगह जो है ये चीज़ें जो है काम आएगा। तो आप लोग देखिए। अब जो है हम लोग देखते हैं PYQ। ये सारे जो प्रश्न हैं TRE 1.0 से 3.0 तक
जो पूछा जा चुका है वही सब प्रश्न है। देखिए कैसे पूछा गया था। देखिए पूछा गया था थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है। तो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्जी बनाने का तैयारी नहीं, कटने की स्थिति ये भी नहीं, अस्थिर विचार वाला, बिल्कुल सही है। थाली का बैगन यानी अस्थिर विचार वाला, विकल्प ग सही हो जाएगा। एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऊपर बताया जा चुका है। एक आँख से देखना यानी बराबर मानना, बिल्कुल सही है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी साथ साथ चलिए और अंत में क्यों बताइएगा कितना आपका सही होता है। बीती बातों को की याद दिलाना, बीती बातों की याद दिलाना कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? यानी बीती बातों को याद दिलाना के लिए आप देख सकते हैं कि मुहावरे इसके लिए कौन सा आएगा, यानी ये जो अर्थ दिया हुआ इसके लिए कौन सा मुहावरा जो है इसमें प्रयुक्त होगा। तो काम बनाना ये तो नहीं होगा। गले मुर्दे उखाड़ना, बिल्कुल। बीती बातों को याद दिलाना यानी गले मुर्दे उखाड़ना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो हम मुहावरे बताए हैं हूबहू अर्थ जो है वही नहीं लिखा रहेगा, जो दो चार शब्द जो है हेर फेर हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब वही रहेगा। यानी जैसे आप को खाना है तो मुंह बोलिए, इंग्लिश में माउथ भी बोल सकते हैं, अर्थ यही है। तो विकल्प आपको जो है उस जो देखना है 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि इसका क्या अर्थ है होगा। शब्द में इधर उधर हेर फेर कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब वही होगा। तो बीती बातों की याद दिलाना के लिए सही मुहावरा है गले मुर्दे उखाड़ना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। दौड़ धूप करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दौड़ धूप मुहावरे का अर्थ होगा परिश्रम करना, ये तो साधारण अर्थ देता है। बड़ी कोशिश करना, बिल्कुल सही है। खूब परिश्रम मेहनत करना, कोशिश करना यानी प्रयास करना, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। यहाँ परिश्रम करना नहीं होगा, कोशिश करना यानी प्रयास करना में लिख देगा। बहुत प्रयास करना, बिल्कुल वो भी सही हो जाएगा। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान होना, लापता होना, बेफिक्र होना। तो खाक छानने का मुहावरा का सही अर्थ है यानी खाक छानना यानी हार का सामना का, असफल होना। कहता है ना कि खाक छानते रह गया लेकिन कुछ नहीं मिला, यानी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिलना, यानी इसको कह सकते हैं असफल होना। यानी प्रयास करते हुए असफल होना यानी खाक छानना। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, विकल्प में से कोई नहीं, क्योंकि सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो देखिए चौथा और पांचवा जो विकल्प है उससे आपको बचना है। आपका अगर बीपीएससी में मेरिट बनाना है तो ये 4 विकल्पों को, अगर चौथा और पांचवा जो विकल्प है इस पे विचार करते हुए अगर सही आप निर्णय दे देते हैं तो आपका 1-1 नंबर जो है प्लस करता जाएगा और आपका मेरिट पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धरती से आकाश तक पताका फहराना। तो धरती से आकाश तक पताका फहराना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? ऊंचा झंडा, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी सफलता मिलना, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी सफलता मिलना यानी धरती से आकाश तक पताका फहराना, बहुत बड़ी सफलता मिलना। आगे देखिए, दिया बत्ती का समय होना मतलब क्या है? दिया बाती का समय होना, आप लोग गांव में देखे होंगे कि दिया बाती का समय हो गया यानी संध्या होना, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मुंह देखी करना का अर्थ है, मुंह देखी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पहली बार सामने होना, ऐसा तो नहीं है, ये तो सीधा सीधी अर्थ दे रहा है, जबकि यहाँ विशेष अर्थ होगा बातचीत करना, ये भी नहीं। परिचय का लाभ देना यानी मुंह देखी करना, परिचय का लाभ देना, विकल्प जो ग है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मुहावरा है ऊपर आप देखे थे विशेष अर्थ देता है, यहाँ जो है विशेष अर्थ दे रहा है यानी मुंह देखी करना। वो तो जानते हैं मुंह देखी करना आप लोग सिंपल में अर्थ दीजिएगा तो पहली बार मिलना, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ होगा यानी परिचय का लाभ देना। रज्जो चप्पो करना का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ होगा आप लोगों को बताना है।
लालच भरी बातें करना ये तो नहीं होगा। गिड़गिड़ाना ये भी नहीं। मनचाही मधुर बात, यानी मनचाही मधुर बात, यानी कहता है ना दादो चप्पू कर रहा है, नहीं मनचाही मधुर बात करना। गांठ बांध देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ बांध देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दृढ़ निश्चय करना यानी गांठ बांध देना, विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धन्य होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? धन्य होना। तो सौभाग्यशाली होना यानी धन्य होना, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। मन में फुलझड़ी चढ़ना, मन में फुलझड़ी चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मन में फुलझड़ी चढ़ना यानी बच्चों का खेल ऐसा नहीं है, आतिशबाजी नहीं, बहुत खुश होना। मन में फुलझड़ी यानी बहुत खुश होना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आसमान छूना का अर्थ है, आसमान छूना का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। झूठी बात करना नहीं। सराहनीय सफलता यानी सराहनीय सफलता मिलना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। भोरा होना का अर्थ क्या है? वो कहता है ना गार्य ग्रामीण में कहा जाता है भोरा बहुत है, तो भोरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना नहीं, अशिक्षित होना नहीं, सीधा होना यानी भोरा होना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। धीरज खो बैठना का अर्थ है, धीरज खो बैठना का अर्थ क्या है? धीरज खो बैठना का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा बेहोश होना जी नहीं, चिखने लगना नहीं, परेशान हो जाना यानी धीरज खो बैठना, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आंसू पोंछना का अर्थ क्या होगा? आंसू पोंछना चेहरे को साफ करना नहीं, दर्द सहने का प्रयास करना यानी आंसू पोंछना, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं पूछा हुआ प्रश्न है, और इसी तरह जो है हर एक टॉपिक में आपको टॉपिक के बाद MCQ PYQ दिया गया था, जिसको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो एक एक जो टॉपिक है उसको अलग अलग करके हम जो है आपके लिए तैयार कर रहे हैं चीज़ें को, ताकि आपका जो है एक एक नंबर प्रश्न हो सके। तो खाक छानना का अर्थ क्या है? ऊपर में हम इसका चर्चा कर चुके हैं। धूल इकट्ठा करना नहीं, धूल साफ करना नहीं, दर दर भटकना यानी खाक छानना यानी दर दर भटकना, परेशान होना। आगे देखिए लिखा है किस वाक्य में 3 तेरा होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? वह वाक्य है बताइए जिसमें 3 तेरा होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो एक एक करके हम लोग वाक्य को देखते हैं। रावण ने विभीषण को 3 तेरा कर दिया, ये तो सही अर्थ नहीं दे रहा है। पिता को आते देखकर बेटा 3 तेरा हो गया, ये भी नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 तेरा हो गया, यानी तितर बितर हो जाना यानी बिखर जाना। 3 तेरा होना यानी बिखर जाना, विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में जो है प्रयोग सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। चूना लगाना तो पान लगाना ये तो नहीं होगा। बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल सही बात है, कहता है ना हमें चूना लगा दिया यानी बेवकूफ़ बना दिया, विकल्प ख जो है सही आंसर हो जाएगा। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा का नहीं। अधिक आदर सत्कार करना बिल्कुल सही बात है, अधिक आदर सत्कार करना यानी आंखें बिछाना, विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अत्यधिक प्रतीक्षा करना यानी राहें ताकना, अत्यधिक प्रतीक्षा करना ये सही अर्थ होता, लेकिन यहाँ क्या है आंखें बिछाना यानी अधिक आदर सत्कार करना, विकल्प ख सही हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पेटी लगाना ये तो नहीं है। तैयार होना बिल्कुल सही बात है, तैयार होना यानी कमर कसना। किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है, किस्मत खुलना। भाग्य चमकना बिल्कुल सही बात है। भाग्योदय होना, भाग्य पलट जाना,
तो यहाँ देखिए अर्थ अगर देख रहे हैं तो तीनों सही है, किस्मत खुलना तीनों अर्थ सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मधुर वचन बोलना, ये तो सही अर्थ नहीं है। अति प्रसन्न होना यानी बाग बाग होना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर दर में फंसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दर दर में फंसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य, ये नहीं। उपहास करना, ये भी नहीं। मुश्किल में पड़ना, विकल्प ग जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। अंतिम प्रश्न है, मोहन जैसा मेहनती व ईमानदार नौकर तो आपको खाली स्थान है से भी नहीं मिलेगा में उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसके जगह सही मुहावरा क्या होगा आपको बताना है कि ये जो वाक्य है यहाँ कौन सा मुहावरा फिट बैठता है यानी सही बैठता है। तो मक्खी मारने से यानी ये तो सही नहीं, मारा मारा फिरने से ये भी नहीं, मसाल लेकर ढूंढने से यानी बहुत प्रयास करने से भी नहीं मिलेगा, विकल्प जो ग है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है जिसको आप लोगों ने देखा, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो मुहावरे टॉपिक पढ़ाए हैं ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आपको जो है तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ जो मुहावरा दिया हुआ है बहुत कम दिया हुआ, जो प्रमुख है हमें लगा उसी को दिए हैं। बाकी और देखना चाहते हैं तो व्याकरण रखिए या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ बहुत सारे मुहावरे भेजे गए हैं और भेजे जाएंगे। तो अब नोटिफिकेशन स्टेट का भी और बीपीएससी का भी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और धीरे धीरे जो है तैयारी को गति प्रदान कीजिए। आपके लिए जो है हिंदी जंक्शन चैनल पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से देख करके फिर ही आपको अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं और जो है अपना मेरिट पक्का कर दीजिएगा, रिजल्ट पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट में लगभग 100% रिजल्ट रहता है। जितने बच्चे जुड़ते हैं सभी का होता है, लेकिन यही है कि आपको 2-3 बार चीज़ें को देखना होगा। 2-3 बार देख लीजिएगा तो हमें पूरा भरोसा है कि आपका स्टेट हो जाएगा। और अगर 5-7 बार चीज़ें को देख लेते हैं, क्लास को प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, तो आपका बीपीएससी भी लगभग हो ही जाएगा। बशर्ते है कि आपका 40 नंबर में उधर तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, हिंदी के लिए आपको सोचने की बात नहीं है। तो आप लोग फिर अब कुछ चीज़ें को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, और इधर से हम आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे जिसको आप कीजिएगा, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं, अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने TRE 2.0 और 3.0 में अपने जो है मेरिट पक्का किया है। आगे आप भी अपना मेरिट पक्का कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से चैनल को बनाया गया है, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चैनल पे बने रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।